नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग। और आज का वीडियो उनके लिए है जो गोल्ड के प्राइस मूवमेंट को समझना चाहते हैं। कितना लॉट सही लेना चाहिए, 10 या 15,000 से, या आपके पास कितना भी अमाउंट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन इसी में वैलिड होगा। और चीज़ों को काफ़ी सिंपल तरीके से समझेंगे, इसलिए आराम से टाइम निकाल के देखना, और हो सके तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा। आप अपना भी बेसिक कैलकुलेशन करके यहाँ से सीख सकते हो, और बिना कोई आपका टाइम बर्बाद किए हुए यहाँ पर वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गोल्ड लॉट साइज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मैं चीज़ों को काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइस मूवमेंट के बारे में, कि आप प्राइस कैसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। प्राइस का मूव करने का मतलब कि कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे, कितने लॉट साइज़ पे, ठीक है ना। अगर मेरा 10 पॉइंट अगर ऊपर जाता है तो मेरे को कितना प्रॉफिट नुकसान होगा, वो सब डिस्कस करेंगे पूरा इन डिटेल में, ठीक है ना। आराम से देखिए। फिर लेवरेज कितना लेना चाहिए, ठीक है। 10 या 15,000 का कैपिटल है, 10 या 15,000 का कैपिटल है तो कितना लेवरेज लेना चाहिए, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, या आई अकाउंट में लगा दूंगा, ठीक है ना। तो वो आप आराम से आप वहाँ पे जाकर देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप देखिएगा, ठीक है ना, ये वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब थर्ड में बात करेंगे, या 10 या 15 के का आपका कैपिटल है तो उसमें आपको लॉट साइज़ कितना लेना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में, ये तीन चीज़ें आपका अगर क्लियर हो गया तो आप किसी भी कॉइन को समझ सकते हो। बेसिकली आज हम लोग गोल्ड कॉइन के बारे में देखना चाहते हैं, गोल्ड के बारे में, ठीक है। और इसका जो कोड है आपका डेल्टा एक्सचेंज पे PXUSD। और अभी आज तक आपने अगर डेल्टा एक्सचेंज पे अगर नहीं खोला है अपना अकाउंट, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप चेक करके वहाँ से लिंक में ओपन कर सकते हो। ऑलरेडी ओपन किए हुए तो कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले प्राइस मूवमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड में ओपन करके रखा है डेल्टा एक्सचेंज का फीस का, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप आराम से ओपन कर लेना, ठीक है। और इस वेबसाइट पे जैसे आ जाओगे आप, तो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएंगे, फीस का, कैलकुलेटर का, एग्जाम्पल का। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं, और इसका जो कोड होता है PXUSD, तो आप यहाँ से जाके PXUSD सर्च करोगे यहाँ पे सर्च में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा PXUSD, गोल्ड का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो करते हो आप लोग, उसका कोड है ये, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। और अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो नियर टू 4500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ 4500 के आसपास ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो एग्जिट प्राइस है वो 4600 के आसपास ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग कर क्या रहे हैं कि अगर मैं इस तरीके से समझाऊँ आपको, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉट साइज़, यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉट साइज़, ठीक है। तो एक टेबल टाइप का बना रहे हैं, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। लॉट साइज़ हो गया। यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स कितना कैप्चर कर रहे हैं, और तीसरा चीज़ है हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये तीनों को चीज़ को समझने से पहले एक बेसिक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 1 PAXUSD जो गोल्ड बोल रहे हैं हम लोग, वो 1000 लॉट के इक्वल होता है। आप 1000 लॉट लो या 1 PXUSD लो, दोनों बात बराबर ही होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो, अगर आप यहाँ लॉट सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे से अगर लॉट सेलेक्ट करते हो और 1000 अगर आप लॉट लेते हो, ठीक है ना, यहाँ 1000 लॉट अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपको 1 PXG का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप PXG के पास ऊपर जाओगे तो 1 PXG मतलब कि 1000 लॉट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक टू अपना टॉपिक पे। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं ये क्यों बोला, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि मेरा जो एंट्री प्राइस है, यहाँ पे समझ लेते हैं एक चीज़ और, ठीक है। ये मेरा एंट्री प्राइस है, ठीक है। और ये एग्ज़िट प्राइस है, एंट्री प्राइस मेरा क्या है 4500, एग्ज़िट प्राइस है मेरा 4600, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने कितना 100 पॉइंट्स को कैप्चर किया, यहाँ पर मेरा कितना है 100 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया, ठीक है। जैसे कि 10, 20, 30, 40 इस तरह करके यहाँ पर 100 पॉइंट तक आएगा, तब जाके ये 4600 होगा। 45 से मैंने यहाँ क्या किया, 1000 लॉट लिया है, ठीक है। मेरा लॉट साइज़ कितना है, मेरा लॉट साइज़ है यहाँ पर 1000 लॉट है, ठीक है। अब देखो इसमें मेरा पॉइंट्स मैंने कैप्चर कितना किया, यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट्स मेरा कैप्चर है 100 पॉइंट्स, लॉट साइज़ मेरा है 1000, पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया 100। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, अप्रॉक्स टू $100। अभी चार्जेस को एक नेगलेक्ट करते हैं,
ये चार्जेस जो लग रहा है ना इसको भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो $100 का प्रॉफिट होगा। अगर चार्जेस अगर हम लोग नहीं देखते हैं तो हमारा $100 का प्रॉफिट होता है जब हम 100 पॉइंट्स, मतलब कि आप 4500 से 4600 गए, 100 पॉइंट को कैप्चर किया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, $100 का प्रॉफिट हुआ। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मतलब कि आप ऐसा समझो, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि चीज़ें और बेहतरीन तरीके उसको थोड़ा इन डेप्थ में समझते हैं। कोई चीज़ है नहीं बट फिर भी आपको समझना ज़रूरी है। एंट्री एग्जिट, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एकदम बेसिक से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप दूसरे कॉइन का भी इसी तरीके से निकालो। 4500 है, ये 4600 है, 100 पॉइंट हमने कैप्चर किया, पॉइंट्स मेरा कितना है, 100 पॉइंट मैंने कैप्चर किया, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें $100 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सपोज दैट कि जब प्राइस 45-10 गया होगा, ये 45-20 गया होगा, 45-30 गया होगा, 45-40 गया होगा, इस तरह करके ये यहाँ तक 4600 तक पहुँचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने 10 पॉइंट कैप्चर किया तो आपको $10 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। जब आपने 45-20 में गया तो आपको $20 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपका 100 पॉइंट पे $100 का प्रॉफिट हो रहा है। जब आप 100 पॉइंट कैप्चर करते हो तो आपको 100 पॉइंट का डॉलर होता है। तो इसमें 10th पार्ट हुआ ना, जैसे कि यहाँ पे 4500 से 4600 गया तो 10th पार्ट आपका निकालना है। मतलब कि $100 में 10 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ $10 का आपका प्रॉफिट दिखेगा। किस पॉइंट पे, जब 10 पॉइंट आप कैप्चर करते हो, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप 4500 से 4510 तक जाते हैं, आपका लॉट साइज़ 1000 लॉट साइज़ रहता है, आपका लॉट साइज़ 1000 रहता है लॉट साइज़, ठीक है। और आपने पॉइंट्स कितना कैप्चर किया, आपने पॉइंट्स कैप्चर किया 10, ठीक है ना, 4500 से 4510, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, $10 का, ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग चार्जेस, चार्जेस भी बताएंगे कैसे निकालते हैं, वो भी पता चल जाएगा अभी। एक्सक्लूडिंग चार्जेस हो गया, ठीक है, $10 का प्रॉफिट हुआ। अब उसी तरीके से अगर आप 4500 से 4520 तक गए, ठीक है ना, आपने लॉट साइज़ मेरा सेम है, लॉट साइज़ कितना है मेरा, $1000 का है। पॉइंट्स हमने कितना कैप्चर किया, 20 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया, प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, तो $20 का प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से अगर आप 30 पॉइंट कैप्चर करते हो तो आपको $30 का प्रॉफिट होगा, 50 पॉइंट पे $50 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये हो गया आपका जब आप 100 एक लॉट लेते हो, ठीक है ना, मतलब कि 1000 लॉट लेते हो। अब देखो, अब लॉट साइज अगर हम लोग चेंज करते हैं तब कैसे होगा, ये भी तो समझना होगा ना। ये प्राइस मूवमेंट आपको समझना ज़रूरी है। लॉट साइज हो गया, पॉइंट्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, सिंपल है। 1000 लॉट पे मतलब कि 1 = 1 PAXG के बराबर हुआ। 100 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया, मेरा प्रॉफिट कितना शो हुआ था, 100 का प्रॉफिट शो हुआ था, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने लॉट साइज़ को घटा दिया, आधा कर दिया, 1000 लॉट साइज़ से मैंने 500 लॉट साइज़ कर दिया। तो अब पॉइंट्स तो हम लोग अभी भी 100 ही कैप्चर करेंगे, ठीक है ना। पर मेरा उस टाइम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, उस टाइम मेरा प्रॉफिट हो जाएगा $50 का, ठीक है। उस टाइम प्रॉफिट हो जाएगा $50 का, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना क्वांटिटी साइज़ को कम कर दिया है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 500, देखो $49, मतलब कि एक्सक्लूडिंग चार्जेस मेरा $50। अभी चार्जेस में ऐड हो रहा है ये सब, इसलिए आपको ये दिख रहा है। चार्जेस हटा दोगे तो $50 का आपका प्रॉफिट होगा। मतलब कि अगर आप 500, अगर ये लॉट साइज से अगर आप जाते हो, ठीक है ना, और आपका 4500 से 4510 तक अगर जाता है, अगर 10 पॉइंट आप कैप्चर करते हो, ठीक है ना, तो आपको कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा, तो 50 को 10th पार्ट हो जाएगा ना, 46 से 45-46 गया तो मतलब कि 100 हो गया। तो आप उसमें आप 100 पॉइंट में $50 कमा रहे हो, ठीक है ना। तो 10 पॉइंट में कितना कमाओगे, 10 से डिवाइड करने के बाद $5 का आपका प्रॉफिट या नुकसान हुआ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अगर आपको ये समझना है कि 4500 से 4501 हुआ, एक पॉइंट पे आपको कितना प्रॉफिट और नुकसान हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, यहीं $5 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो $0.5 का आपका प्रॉफिट या नुकसान शो करेगा, ठीक है। और सेम चीज़ अगर आप इसमें अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ $100 का जो प्रॉफिट हुआ था, इसमें एक पॉइंट पे कितना आ जाएगा, $100 का जो प्रॉफिट हुआ था इस लॉट साइज पे, 100 लॉट साइज पे,
लॉट साइज़ है आपका, ठीक है, और ये पॉइंट्स हो गया, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। प्रॉफिट यहाँ पर $100 का प्रॉफिट था, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, 4500 से 4501 गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अगर 10 पॉइंट आप कैप्चर करते हो, सपोज दैट यहाँ पर तो 100 पॉइंट पे ये गया, ठीक है, तो 10 पॉइंट पे कितना जाएगा, यानी कि 4510 पे कितना आ गया, तो 10 से डिवाइड किए तो $10 का प्रॉफिट हो गया। चीज़ों को सिंपल है, सिंपल तरीके से समझेंगे सिंपल हो जाएगा। $10 हो गया, तो एक पॉइंट में कितना आएगा, 4510 पे $10 का प्रॉफिट था, तो एक पॉइंट पे कितना आएगा, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, इस डॉलर को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, $1। समझे, मतलब कि 1000 लॉट साइज पे 100 पॉइंट्स का कैप्चर करते हो तो $100 का प्रॉफिट हुआ। अगर तो जब एक पॉइंट अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सिंपल एज दैट। समझ में आ गया मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था यहाँ पे। तो 4501 पे आपका $1 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अब इसी में अगर लॉट साइज़ अगर 500 हो गया, ये वाला बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये अगर लॉट साइज़ अगर आपका 500 हो जाता है तब इस केस में क्या होगा, तो $50 का आपका टोटल प्रॉफिट होगा 100 पॉइंट्स पे, ठीक है, 100 पॉइंट्स पे $50 का प्रॉफिट होगा। तो उस समय आपका 4501 पॉइंट पे आपको $0.5 का फ़ायदा या नुकसान होगा, ठीक है। सिंपल है चीज़ों को आराम से समझेंगे, ठीक है। तो ये होता है एक प्राइस मूवमेंट, ठीक है ना। तो मैंने आपको प्राइस मूवमेंट क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आपको इसमें क्लैरिटी मिल चुका होगा कि कैसे इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो एक बार फाइनल में आपको और क्लियर कर देता हूँ जिससे लोगों को और समझ में आ जाए। तो देखो फाइनल समझो, लॉट साइज़ यहाँ पे आपका पॉइंट्स मैंने कितना कैप्चर किया और यहाँ प्रॉफिट, सिंपल है, फाइनल बता रहे हैं। 1000 लॉट साइज़ कितना हो गया, 1 PAXG हो गया। पॉइंट्स मैंने कितना कैप्चर किया, 100 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया। प्रॉफिट कितना हुआ, $100 का हुआ, ठीक है। मेरा केस क्या था यहाँ पे, 4500 पे मेरा एंट्री था, ठीक है, और 4600 पे मेरा एग्ज़िट था, ठीक है। ये केस हम लोग लेकर चल रहे थे। तो ये हो गया 100 पॉइंट पे, ये हो गया, ठीक है। अब इसी केस में फर्दर डीलिंग, इसी केस में 1000 पे था, 100 पॉइंट हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। और इसी केस में अगर मेरा 1 पॉइंट आ गया, आपने अगर यहाँ पर 10 पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है ना, 100 लॉट पे अगर आपने 10 पॉइंट कैप्चर किया तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, $10 का प्रॉफिट हुआ। अब इसी में सेम लॉट साइज़ पे आपने 1 पॉइंट कैप्चर किया, मतलब कि 4500 से 4501 पे गया आपने, ये क्या था, 4500 से 4510 तक गया आपने, ठीक है ना। और इसमें तो आपने 4500 से 4600 तक गया, 100 पॉइंट इसमें कैप्चर किया, इसमें 10 पॉइंट कैप्चर किया, इसमें 1 पॉइंट कैप्चर किया, तो यहाँ $1 का प्रॉफिट या नुकसान होगा। मतलब कि 4601 पॉइंट ऊपर गया तो आपका $1 का प्रॉफिट या $1 का नुकसान हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर लॉट साइज़ मेरा 500 हम कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब कि 0.5 PAXG, ठीक है। पॉइंट्स मैंने कितना कैप्चर किया, 100 पॉइंट कैप्चर किया, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, $50 का होगा। जहाँ जैसे देख सकते हो एक्सक्लूडिंग चार्जेस अभी बताएंगे कैसे लेना है। तो यहाँ ये हो गया, ठीक है। सेम लॉट साइज़ पे, अब इसको समझते हैं, सेम लॉट साइज़ पे मैंने कितना कैप्चर किया, 10 पॉइंट कैप्चर किया, तो यहाँ पर मेरे को $5 का प्रॉफिट या नुकसान हुआ, $5 का प्रॉफिट या नुकसान हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या केस हुआ था, 4500 से 4510, ठीक है, तभी 10 पॉइंट कैप्चर हुआ। फिर अगेन 500 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कितना लिया, 4500 से 4501, ठीक है ना। और इसमें मैंने 1 पॉइंट कैप्चर किया, तो इसको मैंने क्या बोला था, 10 से डिवाइड करने के लिए, 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, तो इतना डॉलर का आपका प्रॉफिट या नुकसान होगा, ठीक है ना। अगर इतना लॉट साइज़ के ऊपर आप जाते हो तो अब किसी के मन में होगा कि भैया कोई और दूसरा लॉट साइज़ लेकर समझाओ, ठीक है ना। सपोज दैट कि 300 लॉट साइज़ कर दिया मैंने, 300 लॉट साइज़ ले लिया, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स कितना कैप्चर किया, 100, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो $30 का होगा। कैसे,
देख लो यहाँ पे, तुम लोग देख लो, नहीं देख पा रहे हो तो देख लो यहाँ पे 330 डॉलर का एक्सक्लूडिंग चार्जेस 29.58 अप्रॉक्सीमेट $30। ठीक है, तो यहाँ पे आपको $30 का प्रॉफिट हो गया, सिंपल एज दैट। फिर 300 का लॉट साइज सेम है, यहाँ पर 4500 से 4510 पे गया, 10 पॉइंट कैप्चर किया आपने। ठीक है ना, इसके लिए बता रहा हूँ 10 पॉइंट कैप्चर किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे $3 का प्रॉफिट हुआ, $3 का प्रॉफिट या नुकसान हुआ आपको। ठीक है, 10 पॉइंट पे कैप्चर करने पे आपको। अब वही सेम लॉट साइज पे 1 पॉइंट कैप्चर किया आपने। ठीक है ना, मतलब कि 4500 से 4501 गया आपने। ठीक है ना, तो $3 डिवाइडेड बाई 10 $0.3 का, मतलब कि 1 पॉइंट पे आपका $0.3 का प्रॉफिट या नुकसान होगा, सिंपल एज दैट। इसी तरीके से समझना होता है। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे समझेंगे। प्राइस मूवमेंट क्लियर है यहाँ पे। प्राइस मूवमेंट अगर क्लियर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इन्हें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का आपको नॉलेजेबल जो नॉलेज है आपको वो मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा, एम रखते हैं 500 लाइक्स का। ठीक है ना, अब बात करते हैं, ये आपका काम है, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छे से समझा दिया, होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब लेवरेज का बात करते हैं। तो लेवरेज का कितना लेना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको डेल्टा एक्सचेंज में लेवरेज आपको इस पे 50x तक का मिलता है। ठीक है ना, तो आपको कितना लेवरेज लेना चाहिए। ठीक है ना, एज दैट अभी मैं अब करेंटली बताऊँ तो आपका लेवरेज लेना चाहिए 20x। जो लेवरेज आपका होना चाहिए गोल्ड में वो फ़िलहाल 20x होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा का आप लेवरेज नहीं लेना। ठीक है ना, अगर आप बिगिनर हो तो कभी भी आपका लेवरेज 50x नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपने 3-4 महीने तक या आपको अच्छा एक्सपीरियंस ना हो जाए, आपको नहीं लेना है। ठीक है, उसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग। और लेवरेज के ऊपर लेवरेज के ऊपर इन डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इसी चैनल पे अपलोडेड है वीडियो, वहाँ से आप जाके देख लेना। इससे क्या होगा कि अभी तो मैं आपको बता दिया कि आपको 20x आपको लेवरेज लेना चाहिए। ठीक है, कैसे लेना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ उस वीडियो में, जिसमें आपको सारे कॉइन का मिल जाएगा। ठीक है ना, और मैं आइकॉन का जो आता है आपका आई का बटन, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आराम से आप देख लेना। ठीक है, तो सारे कॉइन का आप खुद से डिसीजन ले पाओगे। ये चैनल में मेरा टारगेट यही रहता है कि आप खुद से डिसीजन ले पाओ, किसी पे आप डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है ना, डिपेंडेंट ना रहो, खुद का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेस कर पाओगे और बोल्ड डिसीजन ले पाओगे। खुद का कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए माइंड में। ठीक है, कि हाँ इतना लॉट सही ले रहे हैं, इतना प्रॉफिट नुकसान हो रहा है, इन सब चीज़ों को अगर आप क्लियर रखोगे तभी आगे जाके जल्दी काम कर पाओगे। ट्रेडिंग में बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, तो लेवरेज का भी कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, वहाँ से इन डिटेल वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि लेवरेज में अगर आप जाएंगे तो बहुत चीज़ें आपका छूट जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ टॉपिक है वो, उसको समझना है, क्रूशियल टॉपिक है। तो वो आप आराम से जाके मेरा वो वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बात करते हैं अपना तीसरा चीज़ के बारे में। और हाँ, तीसरा चीज़ है आपका 10 या 15K से आपको कितना लॉट साइज़ लेना चाहिए। अगर आपके पास 10 या 15 हज़ार का कैपिटल है तो आपका लॉट साइज़ कितना होगा। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं, सिंपल एज दैट। लॉट साइज़ 10K या 15K है आपके पास तो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिंपल बेसिकली करते हैं कि 10K, यहाँ पे जो भी बात होता है USD में होता है, US डॉलर में होता है। ठीक है ना, और ये हो गया 15K। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूँ जहाँ से चीज़ें और सिंपल हो जाएंगे। तो देख लेते 10,000 का डॉलर कितना होता है। 10,000 डिवाइडेड बाई 85 लेकर ही चलते हैं, अभी फ़िलहाल उतना ही चल रहा है, मतलब कि इतना ही अभी डेल्टा एक्सचेंज लेकर चल रहा है अभी। ठीक है, तो 117, तो यहाँ पे अगर जो बात कर रहे हैं हम लोग तो 117 USD होता है आपका 10,000 का। 15,000 का कितना होता है वो भी देख लेते हैं। 15,000 का 1 2 3 डिवाइडेड बाई आपका 85। जैसे जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको भी हर कॉइन का इसी तरह करना होगा। 176 मान लेते हैं, 176 USD, मतलब कि सिंपल है।
कि 10K में आपका 117 यूएसडी होता है, 15K में 176 यूएसडी होता है। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि कैसे हम लोगों को लेना है यहाँ पर। अब जैसे 117 यूएसडी है तो आप 117 यूएसडी का तो नहीं खरीदोगे ना, यही तो मैनेजमेंट होता है, यही तो रिस्क मैनेजमेंट है जो आपको समझाना है। 176 यूएसडी होता है तो 176 यूएसडी का पूरा ले क्या? नहीं, पूरे का नहीं लेना है। यही तो क्रक्स है जो बहुत लोग नहीं समझते हैं और लॉस करके बैठ जाते हैं। तो 20x का लेवरेज ले लेना है आपको, समझे। और यहाँ पे जो भी होता है, जैसे कि 10,000 का कैपिटल है या 15,000 का कैपिटल है, ठीक है, तो आपको इसका 70% ही आपका यूटिलाइज़ करना है एक ट्रेड में। ठीक है ना, एक ट्रेड में इतना ही का ट्रेड का आपको प्लेस करना है अपना ऑर्डर। ठीक है, फुल कैपेसिटी पे कभी नहीं लेना है, फुल कैपेसिटी पे नहीं लेना है। ठीक है ना, क्या बोलना चाहता हूँ वो समझो। जैसे सपोज दैट कि आपके पास अगर 10,000 117 यूएसडी है, ठीक है ना, तो 117 यूएसडी में आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे सपोज दैट 500 लेता हूँ मैं। ठीक है, नहीं 50 सॉरी ये लॉट साइज़ में यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, मैं लॉट साइज डाल रहा हूँ। यहाँ पे अभी 500 ले लेते हैं। 500 देखो 500 हो गया, यहाँ 510 ले लेते हैं। 510 मतलब 115, 512 ले लो, 512, 513, 514, ठीक है, 518, हाँ ठीक है, 117 यूएसडी। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10K का कैपिटल है आपके पास जिसमें आपका 117 यूएसडी होता है, तो क्या आपको 518 लेना चाहिए? 518 लॉट से ट्रेड करना चाहिए? तो मेरा कोई आंसर नहीं, कभी भी आपको 518 लॉट से ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सपोज दैट कि आपने फुल कैपेसिटी पे 518 लॉट से लिया, ठीक है, एंट्री कर लिया। सपोज दैट कि पहला ट्रेड, सेकेंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड आपका लॉस हो गया, ठीक है ना, आपने ये तीनों का लॉस कर दिया। अब क्या होगा कि आप 518 पे कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। 518 लॉट से आपका ट्रेड ही नहीं प्लेस होगा, समझे ना। यहाँ पे क्या होगा कि आपका लॉट साइज़ इम्पैक्ट हो जाएगा, लॉट साइज़ इम्पैक्ट हो जाएगा, जिससे आपका आप बार बार अगर लॉट साइज़ अगर चेंज करोगे तो वो एक अच्छा ट्रेडर का पहचान नहीं है, वो एक अच्छा ट्रेडर का पहचान नहीं है। आप उस फिर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। तो बेसिकली आपको 518 लॉट से नहीं करना है। कितना लॉट से करना है तो मैं बता रहा हूँ। तो सिंपल एज दैट कि आपको कितना लेना चाहिए। 117 यूएसडी है, ठीक है, आपको ट्रेड प्लेस करना है 90 यूएसडी तक का, उससे ज़्यादा। अब इसमें जितना लॉट साइज़ आ गया उतना ही का हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे ही मेरा 117 है, यहाँ 90 यूएसडी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 400 ले लेते हैं डायरेक्ट। देखिए 400 पे, तो 400 पे मेरा, ओहो ये क्या हो रहा है, वर्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सो ठीक है, थोड़ा सा लैग हो गया था, ठीक है, इसलिए हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे कि 117 यूएसडी है आपके पास, तो आपका 90 यूएसडी तक का आपको लेना है। ठीक है, 90 यूएसडी मतलब कि कितना लॉट साइज़ आपका हो गया, मतलब कि ले सकते हैं हम लोग 400 लेते हैं, 400 पे आ जाना चाहिए 90 यूएसडी। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 518 आपका लॉट साइज़ आपको नहीं लेना है। कितना लेना है आपको? 400 होना चाहिए आपका लॉट साइज़। इससे ज़्यादा का लॉट साइज़ आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपको 90, अगर आपके पास सिंपल है 10K का आपका है, आपको 20K का लेवरेज लेना है। ठीक है ना, 20x का लेवरेज लेना है 10K का कैपिटल से, मतलब कि 20K 90 यूएसडी के आसपास का लेना है हर बार। और आपको कितना लॉट साइज़ लेना है? 400, लॉट साइज़ आपका 400 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि 10K पे आपको कितना लेना चाहिए। 400 आपका यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो 400 का आपका होना चाहिए। 90 यूएसडी का एक ट्रेड में आपका इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ लेवरेज 20x, अगर बिगनर हो तो 20x से ज़्यादा आपका होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और आपके पास ऑब्वियस मैं मान के चल रहा हूँ कि आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे होगे, तो आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी भी होगा। और इसी चैनल पर मैंने एक स्ट्रैटेजी का भी वीडियो बनाया, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपके पास 15K है, 15K मतलब कितना यूएसडी? 176 यूएसडी हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें 145 यूएसडी के, $145 के आसपास देखना है लॉट साइज। $145 मैंने कैसे लिया? तो इस 70 से 80%
तक का आपका अमाउंट, जैसे 15,000 का 70-80% इतना हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आइडियल होता है 60% इन्वॉल्व करना, पर ये अगर आपको लो कैपिटल है तो आप 70% भी कर सकते हो, ठीक है ना। 10,000 का 10K का 70% कितना हुआ, 7,000, ठीक है। तो उस तरीके से तो यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ 176 करना है तो 600 ले लेते हैं। 600 पे कितना आ रहा है, 136 आ रहा है। 650 चेक करते हैं, इसी तरीके से आपको करना है। 650 मतलब कि 630 ले लेते हैं। 630, हाँ। तो यहाँ पे आपको 15K पे अगर पहले देख लेते कितना कैप मैक्सिमम ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो 800 लेकर देखते हैं। 800 नहीं, मतलब कि 790 ले लेते हैं, ठीक है। 790 नहीं, 785 चेक करते हैं, ठीक है। 770 चेक कर लो, ठीक है। 770, 75, ठीक है ना। तो आपको 715K के कैपिटल से आप मतलब $176 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना बोले कि 770 लॉट साइज़ नहीं होना चाहिए आपका। लॉट साइज़ 770 नहीं होना चाहिए आपका। लॉट साइज़ कितना होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कितना, 145 USD तक का होना चाहिए। 145 में लॉट साइज़ कितना हो जाएगा आपका, लॉट साइज़ कितना हो जाएगा 630, ठीक है ना। यानी कि 15,000 कैपिटल से 20x के लेवरेज से आपको 630 का ही लेना है, 30 को ही लेना है, ठीक है ना। ये होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके चलेगा। रिस्क रिवॉर्ड जो होता है मिनिमम 1:3 का होना चाहिए। मतलब कि 100 रुपया देकर आप 300 रुपया कमाना चाहते हो, ये होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर भी मैंने लेवरेज वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आराम से देख कर वहाँ से सीख के समझ के कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है। तो हो गया, रिस्क मैनेजमेंट का भी आपको इस टॉपिक पे मिल जाएगा, आराम से वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि 10K के कैपिटल से 20x के लेवरेज से आपको कितना लॉट साइज लेना चाहिए। तो 400 हो जाएगा आपका लॉट साइज, ठीक है। और 15K का कैपिटल से 20x के लेवरेज पे आपको 630 हो जाएगा आपका लॉट साइज। और लॉट साइज़ को बार बार चेंज नहीं करना है, ये फिक्स रखना है, अनलेस अनटिल कि आपका प्रॉफिटेबल ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि कल का डेट में प्राइस, अभी करेंट प्राइस जो 4500 चल रहा है, ठीक है ना, 4500 USD चल रहा है गोल्ड का अभी यहाँ पे, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन का, तो ऐसा समझो कि आप ऐसा समझो यहाँ पे कि कल का डेट में ये 5000 पे चला गया, ठीक है ना। तो आपका ये लॉट साइज़ कम हो जाएगा। कैलकुलेशन मैंने जैसे बताया, आपको कैलकुलेशन सेम रखना है, यहाँ पे लॉट साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है ना। या कल का डेट में 4000 हो गया, 4000 USD हो गया, तो यहाँ पर लॉट साइज़ उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, इसका भी लॉट साइज़ आपके बढ़ जाएगा क्योंकि कम पैसा लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन मैंने बता दिया, कैलकुलेशन के ऊपर जाना है। जैसे मैंने कैलकुलेशन करके निकाला 400 चाहे 630, उसके हिसाब से आपको सेम प्राइस जब चेंज होगा तो आपको इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो को काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले आपको प्राइस मूवमेंट समझा दिया है, प्राइस मूवमेंट मैंने समझा दिया, लेवरेज का मैंने वीडियो रिकमेंड कर दिया और बता दिया इसमें आपको करंट लेवरेज कितना लेना चाहिए। तीसरा 10K या 15K से आपको कितना लॉट साइज़ लेना चाहिए। ये 3 चीज़ मैंने आपको क्लियरिटी के साथ समझा दिया है, ठीक है। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बोनस में मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर फ़ीस की अगर बात करते हैं आप लोग, ठीक है ना, फ़ीस कितना लगता है। सबसे पहले ये भी एक बहुत कॉमन टॉपिक होता है, इसमें मैं बताता हूँ, 2 मिनट और ज़्यादा लगेगा। मेकर और टेकर क्या होता है, मेकर और टेकर क्या होता है, ठीक है। देखो, मेकर क्या होता है, जो लोग लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, सिंपल है, जो लोग लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको मेकर बोलते हैं। टेकर जो मार्केट प्राइस पे अपना ऑर्डर को प्लेस करते हैं उनको बोलते हैं। सपोज दैट कि मेरा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे मेकर किसको बोलते हैं वो देखो। मेकर किसको, लिमिट ऑर्डर समझ में आ रहा होगा आपको कि सपोज दैट कि मैंने मार्केट को बोला कि अभी 4500 चल रहा है, जब मार्केट 4510 पे आएगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए बाइंग के लिए मेरा ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, ठीक है ना। पर अभी तो मार्केट ये है, तो आपका क्या होगा, लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया कि जब मार्केट 4510 पे आएगा तभी आपको ऑर्डर जाके प्लेस होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेकर। और टेकर क्या होता है,
टेकर होता है कि एक मार्केट प्राइस पे अभी मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है 4500। तो ये मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा कि इंस्टेंटली आपका ऑर्डर उसी टाइम प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइम जैसे आपने ऑर्डर डाला इंस्टेंट ऑर्डर, ठीक है ना, उसी जो मार्केट प्राइस पे होगा उसी मार्केट प्राइस पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जिसके कारण देखो यहाँ पे पेशेंस रिवॉर्ड, मेकर लोग क्या हो रहा है यहाँ पे वेट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपना, ठीक है ना, तब जाके उनका ऑर्डर प्लेस हो रहा है। टेकर आप क्या बोल रहे हो कि मैंने जैसा ऑर्डर प्लेस किया मेरा ऑर्डर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे टाइम मिल रहा है मेकर को। तो इसलिए यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं ब्रोकर लोग के द्वारा वो कम होता है और टेकर लोग का जो चार्जेस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब कि मेकर्स लोग का जो चार्जेस होता है वो ज़्यादा होता है, मोर, ठीक है ना। और जो टेकर लोग का जो चार्जेस जो होता है वो लेस होता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग को इंस्टेंटली ऑर्डर प्लेस होता है और ये मेकर लोग का थोड़ा पेशेंस होता है क्योंकि एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं और ये इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस करते हैं। मेकर और टेकर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये देखो, अब जो आपको जो चार्जेस कैसे लगता है, ठीक है, चार्जेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम अभी 1000 ले लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। ये चीज़ आप समझिए, यहाँ पे दो चीज़ें होता है। एक चीज़ और मैं समझा दे रहा हूँ आपको इन डिटेल, आज का वीडियो पूरा इन डिटेल में ही आपको कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम दे दोगे तो बार बार किसी और वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनएक्टिव और स्कैल्पर ऑफ़र, ठीक है ना। स्कैल्पर ऑफ़र क्या होता है, स्कैल्पर ऑफ़र के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई ट्रेड प्लेस करते हो, ठीक है ना, और वो अगर 30 मिनट तक का रहता है, सिर्फ ये BTC के लिए, ठीक है ना, ये BTC के लिए है, ठीक है। अगर 30 मिनट के लिए अगर आप होल्ड उस 30 मिनट आप प्लेस किए ट्रेड को और 30 मिनट से पहले ही आपने क्लोज़ कर दिया तो आपका जो स्कैल्पर ऑफ़र जो होता है, मतलब कि जो चार्जेस होता है वो क्लोजिंग चार्जेस नहीं लगता है आपका। क्लोजिंग चार्जेस मतलब सपोज दैट कि आपने पहले बाय किया देन सेल किया, ठीक है ना, तो आपका बाय करने का तो चार्जेस लगेगा, ठीक है ना, पर सेल करने का चार्जेस नहीं लगेगा। या तो आपने पहले सेल किया और देन बाय किया, ठीक है ना। अगर आपने 30 मिनट से पहले ही क्लोज़ कर दिया मार्केट, पहले ये 15 मिनट था अब 30 मिनट हो गया, तो अगर आपने 30 मिनट से पहले ही क्लोज़ कर दिया, ठीक है, तो आपका सपोज दैट कि हाँ सेल किया देन बाय किया, तो सेल में आपका चार्जेस लगेगा पर इसमें चार्जेस नहीं लगेगा आपका, ठीक है ना। क्लोजिंग आप क्लोज क्या चीज़ पे कर रहे हो उसका चार्जेस आपका नहीं लगता है, तो ये होता है स्कैल्पर ऑफ़र, ठीक है। और अदर कॉइन्स के लिए BTC के लिए आपका 30 मिनट लिमिट है, ठीक है। और अदर कॉइन्स के लिए आपका 15 मिनट है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले कि हम लोग स्कैल्पर ऑफ़र नहीं कर रहे, लग रहा है कि जब हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते हैं तो मेरा यहाँ पे स्कैल्पर ऑफ़र हम नहीं कर रहे हैं, हम 30 मिनट से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, 30 मिनट से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, तब मेरा चार्जेस क्या लगेगा। तो आपका जो सबसे पहले आपको ये देखना होगा नोशनल वैल्यू जो यहाँ पर लिख रहा है, नोशनल वैल्यू क्या होता है, आपका एक्चुअल प्राइस मतलब सपोज दैट कि आपने 1000 लॉट साइज जो लिया है उसका एक्चुअल में कितना थी लगा आपका पैसा लगा विदाउट आपने स्कैल्पिंग जो किया है, ठीक है। यहाँ पे 1000 कर लेते हैं, इसका नोशनल वैल्यू वगैरह भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ से आप समझ जाना कि नोशनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो 1000 लॉट पे आपको इतना लग चुका है, ठीक है। कैसे निकलता है वो सारा कुछ मैंने बताया, वहाँ जाकर देख सकते हो आप। अब बात करते हैं यहाँ की 1.82 कैसे आया। तो यहाँ पे 1.82 कैसे आया, तो यहाँ पर जो भी लगता है आपका जो 0.02 फीस पे अगर जाकर देखते हैं यहाँ पे हम लोग कितना लग रहा है 0.02 मेकर्स के लिए। जैसे कि मैंने पहले बोला था आपका कि ट्रेडिंग फीस टेकर्स के लिए 0.05 है, क्योंकि टेकर्स लोग इंस्टेंटली प्लेस करते हैं तो उनको इतना % का टैक्स देना पड़ता है नोशनल वैल्यू पे, और ट्रेडिंग फीस मेकर का इतना % आपको लगता है 0.02। तो सपोज दैट कि आप मेकर हो, ठीक है, मोस्टली तो लोग टेकर ही होते हैं क्योंकि कोई पे लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, ठीक है।
तो ये कैसे आया 1.82 कैसे आया, ठीक है, तो उसको समझो पहले। 9100 इंटू 0.02, ठीक है, इसको अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा देख लो। ये परसेंटेज में होता है तो 100 से फिर से डिवाइड होगा ये, तो ये फिर 10⁻² हो जाएगा। तो ये कट गया आपका 91 182 हो गया, डिवाइडेड बाई 100, तो 1.82 समझ में आ गया। कहाँ से आया ये पता चल गया, $1.82 आपका लग गया। अब इसमें आप 1.82 में अगर आप 18% का जीएसटी देते हो, 18% का जीएसटी 1.8% हो जाएगा, तो $2.14 आपका लग गया। ये टोटल चार्जेस आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, सेम कैलकुलेशन जो मैंने किया वही चीज़ आएगा आपका, ठीक है। जो नोशनल वैल्यू होता है वो आपको लेना है, उसके भी हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये कैलकुलेशन भी करके देख लेना, $2.14 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप टेकर हो, ठीक है ना, आप इंस्टेंटली प्लेस करते हो तो क्या हो जाएगा, नोशनल वैल्यू आ जाएगा आपका इंटू $0.05 बाई 100, तो 100 हो जाएगा। फिर इसको कर लेना आप, ठीक है ना, 91 इंटू 5 कर लोगे आप, 91 इंटू 5 अगर ठीक है, और ये 9×45, ठीक है, 455 डिवाइडेड बाई 100, तो $4.55, सॉरी कितना आ गया, $4.55 आपका लग जाएगा चार्जेस अगर आप टेकर की तरह लेते हो, ठीक है ना। इंस्टेंट प्लेस कर रहे हो, आपने लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया, ये मेकर का है, ये मेकर का है, ठीक है, और ये टेकर का है, बता दिया मैंने। टेकर में आपका 0.05 लगता है और इसमें मेकर में 0.02 लगता है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा चार्जेस कैसे कैलकुलेट होता है, इसके हिसाब से आप खुद का चार्जेस यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे। सारा चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा ये सारे वेबसाइट का। और डेल्टा एक्सचेंज में अभी तक आपने अगर ओपन अकाउंट अगर डेल्टा एक्सचेंज जो वेबसाइट है जो लीगल है इंडिया में, वो अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं खोला है, ठीक है ना, तो आप मेरे लिंक के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा मेरे कूपन कोड से, ठीक है। अगर मेरे एक लिंक से ज्वाइन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह मिलेगा, ठीक है। और ऐसे अगर आप जाकर ओपन करोगे तो वो बेनिफिट्स आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा, और पसंद आया तो ये ज़रूर लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।